अच्छा, ये तो भगवान का हुआ। हम लोग शादी विवाह में क्या करते हैं, दो चीज पूछते हैं किसी से। क्या पूछते हैं? नाम और गोत्र। ये गोत्र किसके नाम पे है? ऋषियों के नाम पे। क्या उन ऋषियों का जन्मभूमि कर्मभूमि डेवलप हुआ क्या? नहीं। ये किनके नाम पे गोत्र है? महर्षि अंगिरा, महर्षि अक्षुपाद, महर्षि अगस्त्य, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि आत्रेय, महर्षि कण्व, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि गर्ग, महर्षि गोबिला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिन, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरूचि, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मैत्रायण, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि रैक, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि व्यास, महर्षि सर्भंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, महर्षि सुतीश, महर्षि सुमंत, महर्षि मरीच, महर्षि अंगिरस, महर्षि मुकुला, महर्षि क्रतु, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ात, महर्षि भास्कराचार्य। ये 100 हमारे बड़े महर्षि हैं जिनके नाम पे हम लोगों का गोत्र है। अब जब ये 100 स्थान डेवलप हो जाएंगे, तो जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, बाकी 99 स्थान पे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, भगवान भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज का जो जन्मभूमि कर्मभूमि देखने जाऊंगा कि नहीं? जाऊंगा कि नहीं? तो आप सब लोग, आपका जो गोत्र है, अपने अपने ऋषियों के स्थान पे जाओगे कि नहीं? तो 100 स्थान ये भी डेवलप हो गया। इसके बाद अभी तो केवल अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी उनके पूर्वजों का स्थान कहां डेवलप हुआ? डेवलप हुआ क्या? बहुत कुछ करने के लिए। जहां राजा दशरथ रहते थे, चलिए वो तो अयोध्या में रहते थे, उनके पिताजी अज, उनके पिताजी नाभाग, उनके पिताजी ययाति, उनके पिताजी नहुस, उनके पिताजी राजा अम्बरीश, राजा मरु, राजा शीघ्र, राजा अग्निवर्ण, राजा सुदर्शन, राजा संकट, राजा रघु के नाम पे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। तो राजा रघु का स्थान अभी कहां डेवलप हुआ? राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे, राजा दिलीप, राजा अंशुमान, राजा असमंज, राजा सगर, राजा असित, राजा भरत, राजा ध्रुवसंधि, राजा सुसंधि, राजा मानधाता, राजा धुंधुमार, राजा त्रिशंकु, राजा पृथु, राजा बाण, राजा कुच्ची, राजा इच्छाकु, राजा मनु, राजा विवस्वान, महाराज कश्यप। इनका डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं। अरे अगर हम वास्तव में अपने सारे प्रमुख धार्मिक स्थानों को डेवलप कर दें, तो भारतीयों को विदेश जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। इतना स्थान हो जाएगा, इतना स्थान हो जाएगा कि अपने अपने केवल प्रमुख स्थानों को देखने में पूरा जीवन चला जाएगा। और फायदा क्या होगा? जब धार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप होती है तो किसका प्रचार होता है? धर्म का। अधार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप होती है तो किसका प्रचार प्रसार होता है? अधर्म का। जब धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो एक फायदा ही होगा, हम अपने संस्कारों से जुड़ेंगे। 16 संस्कार में से एक संस्कार हो रहा है ठीक से, और वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। केवल विवाह संस्कार हो रहा है, सब लोग विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आ गई है। वो पूरा इवेंट हो गया। ढंग से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। वैदिक रीति से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। अभी 6 से 7 घंटे फोटोग्राफर तो लेता है, 6 से 7 घंटे मंत्रोच्चारण तो होता ही नहीं, हवन तो होता नहीं। होता है क्या? जब ये हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे संस्कारों का प्रचार प्रसार होगा। लोग गर्भाधान संस्कार भी कराएंगे, लोग पुंसवन संस्कार भी कराएंगे, लोग सीमांतोलन संस्कार भी कराएंगे, लोग जातकर्म संस्कार भी कराएंगे, नामकरण संस्कार भी कराएंगे, निष्क्रमण संस्कार भी कराएंगे, अन्नप्राशन संस्कार भी कराएंगे, मुंडन संस्कार भी कराएंगे, कर्णभेदन संस्कार भी कराएंगे, विद्यारंभ संस्कार भी कराएंगे, उपनयन संस्कार भी कराएंगे, वेदारंभ संस्कार भी कराएंगे, संवर्तन संस्कार भी कराएंगे। विवाह संस्कार तो होता ही है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे संस्कार मजबूत होते जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? भारत को छोड़ के सबसे ज्यादा अशांति फैमिली में लेके कहां पे चल रही जानते हैं आप? यूरोप अमेरिका में चल रही है। किसी की शादी 3 साल चल रही, किसी की 4 साल चल रही, किसी की 5 साल चल रही।
सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं बन रहे हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम उधर ही चल रही है, जो विकसित देश कहे जाते हैं, जिनके पास परमाणु बम है, सब कुछ है। लेकिन अशांति इतनी बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि केवल भारत में ही विवाह संस्कार है, बाकी जगह विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कहीं पे सेमी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही हमारे संस्कार मजबूत होंगे, चलो पुरुषों को कॉन्टैक्ट करने में बहुत मजा आता होगा। किसी बहन बेटी को चाहिए क्या कि उसकी शादी कॉन्टैक्ट हो? कोई बहन बेटी नहीं चाहती होगी कि उसकी शादी जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सेमी कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 साल 4 साल 5 साल के 6 साल के बाद। जैसे हमारे संस्कार बढ़ेंगे, हमारी विवाह पद्धति पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, फिर से आ गए वहीं पे, अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूएस से, अमेरिका से। हमारे कपड़े, हम उनके जैसे कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बाल कटवाने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, उनकी भाषा बोलने में हमें गर्व लगता है। ऐसे लगता है उनकी वाला भाषा बोलेंगे तो हम लोग इंटेलेक्चुअल कहेंगे, हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। ये दिमाग में सब चल रहा है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम चल रहा है ना अभी भी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हम बड़े गर्व के साथ अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे और गर्व के साथ पूरी दुनिया हमारे संस्कारों को अपनाएगी। अरब भी अपनाएगा, यूरोप भी अपनाएगा, अमेरिका भी अपनाएगा बड़े तेजी से। तो ये जो धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ने का बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में शांति आएगी, और शांति इसीलिए आएगी क्योंकि लोग पूरी दुनिया में सनातन अपनाना शुरू कर देंगे। तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार अर्थव्यवस्था के माध्यम से होगा। जब लोगों को लगेगा अच्छा यार ये 2 आदमी का परिवार, देखो ना कैसे रह रहे हैं, जैन परिवार, माता पिता बच्चे उच्चे सब साथ साथ रहते हैं, क्या बात है भाई, बड़े लोग हैं, ये तो अरबपति आदमी है फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, फिर भी पहले सुबह मंदिर जाते हैं। बड़े लोग हैं, फिर भी अपने अपने ऋषियों मुनियों के यहां जाते हैं। अभी हम यही तो कह सोचते हैं कि नहीं यार देखो उन्होंने परमाणु बम बनाया तो वो काम जो कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। तो इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, एक डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी। धार्मिक अर्थव्यवस्था, अधार्मिक अर्थव्यवस्था। टेम्पल इकोनॉमी एक कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी है, और इसका प्रचार जब भारत में शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया इसको अपना लेगी, और पूरी दुनिया इसको अपनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। कुछ दिन के बाद लोग कहना शुरू करेंगे हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ल्ड। मानते नहीं मानते? फिर हो जाएगा हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ल्ड। और वास्तव में अगर हम भारत को सबल बनाना चाहते हैं, भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं, भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, भारत को समावेशी बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, और उसको धार्मिक अर्थव्यवस्था को ही की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अब हम गए क्यों, अपनी अर्थव्यवस्था हमने छोड़ा क्यों? एक तो बहुत बड़ा कारण रहा हमारा गुलामी का दौर, बड़ा लंबा चला। बाद की सरकारों ने भी बड़े बड़े महापाप किए, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश ही नहीं किया। जब भारत का संविधान बना था तो संविधान में 22 चित्र बने हुए थे। एक चैप्टर पे, एक पार्ट पे भगवान राम लक्ष्मण सीता, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट पे हनुमान जी हैं, एक पार्ट पे भगवान नटराज शिव, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, उनका चित्र था।
एक पार्ट पे भगवान महावीर बैठा के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे हमारा जेबू बैल था। जेबू बैल अब तो खत्म हो गई, उसकी नस्ल खत्म हो गई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक था, वो सबसे पावरफुल बैल माना जाता था। दुनिया का सबसे पावरफुल जो बैल है उसको जेबू बैल कहते हैं। और उस पे हाथी का चित्र था, जेबू बैल था, घोड़े का चित्र था। तो ये हाथी, घोड़ा, जेबू बैल बेसिकली हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है ना, रूरल इकोनॉमी, इन पे बहुत डिपेंड रही है, इसलिए उसको भी रखा गया था। एक पार्ट पे नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे राजा भगीरथ गंगा जी को ला रहे हैं, एक पार्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। और ये जितने भी चित्र थे संविधान में, ये बाकायदा मीनिंगफुल थे, पर्पसली उनको डाला गया था। मैं एक आपको उसका उदाहरण देता हूं। संविधान के आर्टिकल 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में आता है। तो उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र और गुरु गोविंद सिंह का चित्र पार्ट 15 में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दो लोग, वैसे तो आज हम हिंदू हैं तो बहुत कई लोगों के कारण है, हजारों लोगों के कारण है, लेकिन जो दो मेन सिंबल हैं हमें हिंदू बनाए रखने के लिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह है। इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया और लोगों ने किया। तो उन्होंने पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र रखा, गुरु गोविंद सिंह का रखा। उसका उद्देश्य यह था कि जब भी हम वोट देने जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करें, गुरु गोविंद सिंह को याद करें, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्यों इतना बड़ा त्याग किया, इसको ध्यान में रखते हुए वोट करें। लेकिन वो भी निकल गया। बाद में 1977 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। तो पिताजी ने सेकुलरिज्म की फाउंडेशन तैयार किया और बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अगर संविधान में भगवान राम, कृष्ण, नटराज, शंकर, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन सब की फोटो रही होती तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। तो पिताजी ने वो फाउंडेशन तैयार किया, नेहरू जी ने। ये भारत के साथ धोखा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये सनातन संस्कृति के साथ गद्दारी है कि नहीं? देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि नहीं? लेकिन ये हुआ। अब सवाल यह है कि इसको दोबारा लाना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब लाने के लिए संविधान संशोधन ऑर्डिनेंस विधेयक लाना पड़ेगा, और उसके लिए इन संविधान में चित्रों को जो आराम से निकाल दिए गए, वापस जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, तब जाके ये संविधान में चित्र जुड़ पाएंगे। अगर आपके पास राज्यसभा में 2/3 न हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए और ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी आप प्रूव करिए, तब ये चित्र आ पाएंगे। निकालना बहुत आसान था, लेकिन जोड़ना कितना कठिन हो गया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कहते नहीं, आम का बीज छोटा पौधा है, उसको निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में आम के पेड़ को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। 370 जोड़ना बहुत आसान था, लेकिन 370 निकालना कितना कठिन हो गया। और उस 370 ने कितने लोगों की हत्या करवा दिया। उस आर्टिकल 370 के कारण कितनी हमारी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उस आर्टिकल 370 के कारण हमारे कितने फौजी भाई मारे गए और कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई। एक धारा, सिंपल सी एक धारा। उस आर्टिकल 370 के कारण कितने हमारे हिंदू वहां से पलायन कर गए। जो पलायन कर गए अब दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जमीन पे कब्जा हो चुका है। तो 370 जोड़ना आसान था, 370 निकालना कठिन था, लेकिन 370 के कारण जो इफेक्ट आया उसको अंडू करना नामुमकिन है। संभव है क्या? नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं,
भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कानून है। कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा तो व्यक्ति बदलेगा। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता कि समाज, व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगा, ऐसे नहीं होता। कानून बदलेगा व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी समाज बदलेगा। ये बहुत क्विक होता है ये। इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया 370 का। 370 जैसी 50 से ज्यादा घटिया धाराएं, घटिया कानून पिछले 70-75 साल में बनाए गए। नेहरू जी ने भी बनाया, इंदिरा ने भी बनाया, जिस राजीव गांधी को हम बहुत इनोसेंट कहते हैं, उन्होंने घटिया घटिया कानून बनाए। नरसिम्हा राव ने बनाया, मनमोहन सिंह ने बनाया। और पावरफुल इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल तो राष्ट्रपति है ना भाई, संविधान संरक्षक है वो। राष्ट्रपति हम में से किसी एक को एक थप्पड़ मार सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन कानून आपका गला भी घोंट सकता है, आपको फांसी भी दे सकता है। तो पावरफुल क्या हुआ? राष्ट्रपति हम में से किसी एक को अपने घर में जबरदस्ती एक दिन नहीं बैठा सकती हैं, FIR हम करा देंगे। लेकिन कानून 20 साल के लिए अंदर बैठा सकता है। बैठा सकता है, नहीं बैठा सकता? तो पावरफुल क्या हुआ? कानून। कानून बदलेगा तो देश बदलेगा, कानून बदलेगा तो समाज बदलेगा। अब एक नारा जो दिया गया है, अब की बार 400 पार, दिया गया कि नहीं दिया गया? थोड़ी देर उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आप लोगों के सवाल जवाब भी रखा है आपने, ठीक? भाई नींद तो नहीं आ रही किसी को? भारत माता की, भारत माता की।